मित्रों नमस्कार। मैं आपके बीच आज लाया हूं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पुस्तक पर आधारित स्मृति, जो कि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी होता है और उसमें एक चैप्टर है स्मृति। तो देखते हैं स्मृति किसे कहते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने स्मृति की दो विद्वानों की परिभाषाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ ने लिखा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु अर्थात हमने जो कुछ भी सीखा है उसका अगर हम सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं तो वह हमारी स्मृति कही जाएगी, अच्छी स्मृति कही जाएगी। इसी प्रकार से रायवर ने लिखा है कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को हम स्मृति कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि हमारे कुछ अनुभव हों। रायवर ने बताया कि हमारे जो कुछ अनुभव होते हैं उनको हम अपने हृदय में संचित रख लेते हैं, अपने मस्तिष्क में संचित रख लेते हैं और कुछ समय के बाद, आज या कल या 10 वर्ष के बाद भी वो चेतना के क्षेत्र में पुनः वापस आ जाती है। अगर वो दोबारा से याद कर लेते हैं, 10 वर्ष 20 वर्ष बाद या किसी भी समय याद कर लेते हैं तो वह स्मृति कही जाती है। ये ध्यान रखने की बात है। अर्थात हम जो कुछ भी अनुभव किया उसको अपने दिमाग में याद रख लिया और उसको जब चाहा तो पुनः 10-20 वर्ष के बाद भी हम पुनः याद कर लेते हैं और दूसरे को बता सकते हैं, तो वो स्मृति है। मान लीजिए किसी ने आज फ़ोन नंबर बताया और हमने आज उसे याद कर लिया और थोड़े दिन के बाद भूल गए तो वो विस्मरण कहा जाएगा। अगर वो फ़ोन नंबर आज याद किया था और 10 वर्ष के बाद भी याद रहता है तो वो स्मृति कही जाएगी। देखते हैं अगला पॉइंट आता है स्मृति के प्रकार। स्मृति कितने प्रकार की है? सामान्य रूप से विद्वानों ने स्मृति को 6 प्रकार का बताया है। एक स्मृति है स्थायी स्मृति। एक बार जो अनुभव हमने प्राप्त कर लिया वो स्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में संचित रहता है, तो वह स्थायी स्मृति है। इसके बाद आता है तात्कालिक स्मृति। यह अस्थायी है। तात्कालिक का मतलब है कि तुरंत कोई बात याद हो गई, लेकिन थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद हम उसे भूल जाएं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना नाम बताया और हम 10 मिनट के बाद ही उसे भूल गए, उसका नाम भूल गए, तो इसका मतलब वो तात्कालिक स्मृति थी और कुछ समय के बाद वो समाप्त हो गई। अगला है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति वह है कि जो स्मृति कार्य करते समय याद हो जाती है तो वो सक्रिय स्मृति है, या कार्य करते समय उसे याद कर लिया जाता है और कार्य निपटाने के बाद फिर उसे बुलाया जा सकता है। अगली स्थिति आती है रटंती स्मृति। यह बालकों में देखी गई है कि बालक कई बार क्या होता है, इंग्लिश की कोई स्पेलिंग है अथवा कोई सूत्र है, रट लेते हैं और वह रटा हुआ उन्हें हूबहू याद बना रहता है और समय आने पर वो बिल्कुल उसे सुना भी सकते हैं। तो इस प्रकार से रटंत स्मृति बालकों में अधिक पाई जाती है। रटंत स्मृति में एक दोष ये होता है कि उसका थोड़ा हिस्सा भूलने पर पूरा भूल जाते हैं। इसलिए चलिए आगे देखते हैं निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति उसे कहते हैं कि जब कोई बिना याद किए हुए कोई बात हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से याद आ जाती है तो वो निष्क्रिय स्मृति होती है। वह किसी कार्य की तो नहीं होती लेकिन वो याद आ जाती है। प्रायः ऐसा बुजुर्गों में, वृद्धों में देखा गया है। तो निष्क्रिय स्मृति के बाद आता है मनोवैज्ञानिक स्मृति। मनोवैज्ञानिक स्मृति वो स्मृति होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक विधि से याद कराने के लिए सहायक होती है। किसी मनोवैज्ञानिक विधि से, शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा बालकों को जल्दी से कोई चीज़ याद करा दी जाती है तो शीघ्रता से मनोवैज्ञानिक विधि से जो याद की हुई वस्तुएं, बातें होती हैं
वो मनोवैज्ञानिक स्मृति कही जाती है। इस प्रकार से विद्वानों ने स्मृति को 6 प्रकार का माना है। आगे देखते हैं स्मृति की कुछ विशेषताएं। स्मृति की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि शीघ्र याद होना। अच्छी स्मृति वही कही जाएगी जब किसी व्यक्ति को कोई बात, कोई अनुभव शीघ्रता से याद हो जाता है। अगर शीघ्रता से याद हो जाता है तो वो शीघ्र याद होना एक विशेषता मानी जाएगी। अगली चीज है उत्तम धारणा शक्ति। याद करना एक बात हुई, और दूसरी बात यह कि उसको धारण कर लेना, उसको मन मस्तिष्क में बसाए रखना बहुत दिनों तक। आज जो चीज़ याद की गई और 4 वर्ष 5 वर्ष या 10 वर्ष बाद भी अगर वो चीज़ स्मरण में आती है तो वो उत्तम धारणा शक्ति कही जाएगी, और यह भी अच्छी स्मृति की एक विशेषता है। अगला है शीघ्र पुनः स्मरण। सोचते हैं कि जब कोई बात शीघ्रता से याद हो जाए, पुनः स्मरण, जो चीज आज से 10 वर्ष पहले कोई अनुभव हमने संचित किया था और वह शीघ्रता से आज पुनः प्रकट हो जाए, पुनः याद आ जाए, तो वो शीघ्र पुनः स्मरण कहा जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बालक 10 वर्ष पहले देखा था और आज अचानक वो प्रकट हो जाए और फिर उसे नाम सहित पहचान लिया जाए, तो यह शीघ्र पुनः स्मरण विधि कही जाएगी। आगे चलते हैं, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना। हम किसी वस्तु को या किसी दृश्य को या जो अनुभव था उसे शीघ्रता से और स्पष्टता से पहचान लेते हैं, तो यह भी स्मृति की अच्छी विशेषता कही जाएगी। और अगला पॉइंट आता है अनावश्यक बातों को भूलना। यह भी स्मृति के लिए एक आवश्यक बात है कि जो अनावश्यक चीजें हैं उनको हम भूलते जाएं और आवश्यक चीजों को ध्यान में रखें। सार सार को गेह रहे, थोथा दे उड़ाए। यह अनावश्यक बातों को भूलना भी इसी तरीके से होता है कि जो सार तत्व चीजें होती हैं उनको बालक या बड़े लोग ग्रहण करते रहते हैं और अनावश्यक चीजों को वो थोथा समझ करके त्यागते रहते हैं, भूलते रहते हैं। यह अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। मित्रों, आज मैं यहीं पर स्मृति चैप्टर को बंद करता हूं। कल पुनः इसको आगे लेते हुए आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।